सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सेंधा नमक और समुद्री नमक के कुछ अचूक उपाय लेकर के, जो कि आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे और आपके घर में जो भी परेशानियाँ समस्या चल रही हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसको करना क्या है कि कपड़े में या रुमाल में सेंधा नमक का टुकड़ा जो है वो बांध करके अपने पास हमेशा रखना है। इससे क्या होगा कि उसको खुद मानसिक शांति का अनुभव होगा। देखिए, मैंने बताया सेंधा नमक का टुकड़ा, उसको आप अपने पास में पर्स में या रुमाल में बांध करके जेब में रखिएगा, तो इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। और आप एक बाउल में नमक रखिएगा, उस नमक में 4-5 लौंग डाल दीजिएगा, लौंग को, और इसके बाद उसको आपको किचन में रखिएगा। इससे क्या होगा, आपके घर की नकारात्मकता या आर्थिक रूप से आप किसी प्रकार से तंगी से गुजर रहे हैं तो आपको उससे निजात मिलेगी। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ बीच में रोक करके कि ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय करने से आपको इससे सहारा मिलता है, रास्ते मिलते हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको चलना तो पड़ेगा ही, आपको उठ करके जाना ही पड़ेगा, उठ के आपको रोटी बनानी ही पड़ेगी। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। ये उपाय आपके लिए सिर्फ इतना होता है कि नए नए जब आप कर्म करते हैं तो ये आपका साथ देते हैं और आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल देते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये खाली उपाय कर लेंगे और आप कहेंगे मैं तो बैठा हूँ, मैंने उपाय कर लिया है, अब तो सब कुछ में अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक तो होता ही है, क्योंकि उपाय करने से हमारा भाग्य भी साथ देता है, हमारे कर्म भी साथ देते हैं। ठीक है। तो अब आप जैसे आपके घर में मिला वास्तु दोष है, और वास्तु दोष के कारण से आप देख रहे हैं कि हम उस चीज़ को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, और किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है कि हम उस चीज़ को तोड़ फोड़ सकें। तो आप क्या करिएगा कि घर में दोनों हाथों की मुट्ठी में नमक को, साबुत नमक को बांध लीजिएगा। बांध करके कुछ देर तक के रखिएगा ऐसे ही हाथ में। इसके बाद उसको वॉश बेसिन में बहा दीजिएगा और पानी खोल दीजिएगा। ऐसा आप बार बार करेंगे तो आपका कुछ हद तक वास्तु दोष जो है दूर हो जाएगा, और आपको वास्तु दोष से आपको वो मिलेगी, शांति मिलेगी, कि जो वास्तु दोष है आपका वो आपको से शांति मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि नमक आपकी सब्जी में या किसी भी दाल में, सब्जी में नमक यदि कम हो जाता है तो उसको ऊपर से मत डालिएगा। आदि एक थाली में एक तरफ रख दीजिएगा, या आप खुद से जा कर के तो उसके जो व्यक्ति की थाली में उसको मत डाल के दीजिएगा, उसकी थाली में एक तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि ये भी इससे नकारात्मकता आती है और ये एक प्रकार से मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी आप देखेंगे कि आप पीतल का, लोहे के या स्टील के बर्तन में कभी भी नमक नहीं रखिएगा। जहाँ तक अवॉइड करिएगा तो इस प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखिएगा। कोशिश रहेगी हमारी कि हमको कांच के बर्तन में ही नमक भर करके रखा जाए, ये सबसे उत्तम और अच्छा माना जाता है। तो इसलिए कांच के बर्तन में ही नमक भर करके रखें और उसी का उपयोग करें। अब यदि घर में ग्रह क्लेश रहता है, ग्रह क्लेश से हमको निजात पाना है और हम मानसिक शांति भी नहीं होती और हमारे अचानक लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको करना क्या है, आपको एक सेंधा नमक का टुकड़ा लेना है। उस सेंधा नमक के टुकड़े को अपने बेडरूम में सिरहाने रख लेना है या बेडरूम में रख देना है, और एक सेंधा नमक का टुकड़ा टॉयलेट में ऐसी जगह पर रख देना है, कटोरी में, कांच की कटोरी में, और वहाँ पर रख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रह क्लेश दूर होगा और आपकी जो मानसिक शांति है वो दूर होगी, और आप लोग हर तरीके से सुखी और संपन्न हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप लोगों को दुख परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमक में पहले से आप एक करिएगा, एक बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, इससे नहीं, पहले एक खाली बाल्टी लीजिएगा, उस खाली बाल्टी में आप एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा, इसके बाद में
पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद में फिर आप उस पानी से नहाइएगा और उसी से आप से धोइएगा। ये देखेंगे आप कि आपकी जितने भी आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, किसी भी रूप में आर्थिक आवक जो है आपकी बढ़ जाएगी, बरकत बढ़ जाएगी और हर तरीके की जो आर्थिक परेशानी चल रही हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब क्या करना है आपको कि कई बार लोगों को अचानक धन हानि होने लगती है, तो ऐसे में क्या करना है कि कांच का गिलास लेना है। कांच के गिलास में पानी भर करके नमक डाल करके उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रख देना है और रख करके जब वो पानी सूख जाए तो इसके बाद दोबारा से उसमें बदल करके फिर से रखिएगा। ऐसा कुछ दिनों तक आप करेंगे तो आपकी जो आर्थिक हानि अचानक से आपको शुरू हो गई है, धन की हानि, वो होना बंद हो जाएगी और आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि घर के शनिवार के दिन नमक का दान करिएगा किसी को, और नमक का दान कभी भी अपने हाथ से किसी को सीधे हाथ से मत करिएगा। जब भी नमक का दान करेंगे उल्टे हाथ से करिएगा शनिवार के दिन। ये बहुत उत्तम माना गया है। अब हमको ये है कि किसी को ऐसे ही नमक जैसे गिर जाता है नमक, तो ऐसे झाड़ू से नहीं कर लेना है, उसको एक कपड़े लीजिएगा और कपड़े से पोछा मार लीजिएगा। घर के टॉयलेट और शयन कक्ष में एक सेंधा नमक का टुकड़ा रखें और मंगलवार और शनिवार को ये उपाय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपके घर की जो भी परेशानियां चल रही हैं, हर तरीके की परेशानियों में आपको निजात मिलेगी। घर में कोई सेंधा नमक जो है एक गिलास में उसको ये एक नमक का सॉल्ट भी मिलता है, जो लैंप होता है ना, तो वो भी मिलता है, तो उसको आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से क्या होगा, आपको वो जैसे आप भर के रख देते हैं ना गिलास, उसमें अब मैंने आपको बताया कि गिलास में पानी में भर के रख दीजिएगा, उसी प्रकार के आपको उससे भी आपको वो फ़ायदा मिलेगा। तो सेंधा नमक और समुद्री नमक, इन दोनों नमकों का ये है कि हम यदि किसी भी प्रकार से कोई भी काम कर रहे हैं तो नमक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यदि और नमक को कभी भी इधर उधर ना फेंकें, और सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके 1 या 2 बार जरूर अपने घर में नमक का पोछा लगवाएं। इन सब को उपायों को करने से आपके घर में हर तरीके की सुख समृद्धि का वास होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ये नमक के उपाय मैंने आपको बताए, ये आप करके देखिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको हर तरीके की परेशानियों से, समस्याओं से सुलझाव मिलेगा। आपके दिमाग में यदि कोई बात नहीं आ रही है या आपको कोई परेशानी जो है मन ही मन में आप परेशान हो रहे हैं, तो उसके भी रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ये नमक के आप उपाय कीजिएगा, नमक का दान भी कीजिएगा। मैंने बताया आपको कि नमक का दान कैसे करना है, नमक का दान जरूर कीजिएगा। और सेंधा नमक और समुद्री नमक, इन दोनों की इन सब चीज़ों को करने से आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।